हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट, मतलब क्या होता है कि इसका इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसका मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी कांट क्रिएट कांट डिस्ट्रॉय, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरह से इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द फाइनल मोमेंटम, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। आई मीन सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम। ओके, तो उसी को हम लोग को समझने के लिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो विल कंसीडर हियर टू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज ए। हम लोग पहला ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। मान लो एक बॉल है हमारे पास, इसका नाम दे दिए ए। ठीक है, इसका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है उसका मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ठीक है, इसका u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और नेक्स्ट वन जो है बॉल, उसका नाम दे दो बी। दो बॉल है, हम लोग को दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये है हमारा u2 वेलोसिटी के साथ। मतलब वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ही रोड में मूव कर रहा है, सपोज इस तरह से कर सकते हो। बट दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ u1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ u2। तो 100% वी नो, यदि u1 ज़्यादा है तो 100% u2 से कुछ देर में कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो टकराने के समय जब टकराएगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, देख सकते हो कि ये मान लो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, ये दोनों कोलाइड हो गए, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो टकरा गए तो टकराने से हम यहाँ बोल सकते हैं कि दिस वन इज ए, दिस वन इज द बॉल बी। कोलिजन के समय मतलब ये हम बोल सकते हैं कि दिस वन पॉइंट इज द बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की बात है ये, बिफोर कोलिजन। और ए पॉइंट जो है ये कोलिजन का टाइम है, कोलिजन के समय। ठीक है, इन कॉलिजन के टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पे कि ये जो ए है वो बी पर फोर्स लगाएगा और बी जो है सो किस पर फोर्स लगाएगा, ए पर लगाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए पर फोर्स लग रहा है और इधर बी पर फोर्स लग रहा है वो दोनों डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, यदि ए पर फोर्स की बात करें तो यहाँ बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन ए पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण, तो बोल सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मतलब फोर्स ए पर लग रहा है किसके कारण, बी के कारण लग रहा है। नेक्स्ट वन फोर्स ऑन बी, अब ए बी पर लगाएगा तो यहाँ बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको न्यूटन्स थर्ड लॉ दिख रहा है। अब देखो जब टकराएगा दोनों तो 100% कोलिजन के बाद फिर दोनों फिर पार्ट मतलब क्या हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। तो अलग होने पर यहाँ पे इसका जो हम डायग्राम बनाएं कुछ इस टाइप से दिख सकता है, क्योंकि यदि ये दोनों टकराएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ए का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर हो सकता है और बी का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। मतलब कन्वीनियंट के लिए हम लोग समझ रहे हो। कभी कभी होता है ऐसा है कि यदि डिपेंड करता है मास पे, वो हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चला जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट ले रहे हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी से कितना था, u1 था। फाइनल वेलोसिटी क्या था, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी फॉर ए u1 था और इनिशियल वेलोसिटी फॉर बी u2 था। अब क्या होगा, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी तो 100% चेंज हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा ए के लिए, इसका हम लोग मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी द v1, और बी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, v2। देखो एक्चुअली हम क्या किए, ए के लिए u1 माने थे इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा, v1 होगा। टकराने के बाद फाइनल माना जाता है। ठीक है, और टकराने से पहले इसको इनिशियल बोलते हैं। तो u2 जो है सो b के लिए था, तो इसके लिए क्या फाइनल ले लिए, v2 ले लिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लिख देंगे, ये तो बिफोर कॉलिजन है, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। तो ये चीज़ को पूरा, एक चीज़ आप पूरा समझ गए हो कि वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। बट यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता नहीं कि किसका ग्रेटर है और किसका लेस है। ठीक है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता नहीं है, और उसी को इस फार्मूला जो यहाँ पे डेवलप होने वाला है उसी को चीज़ को हमको फाइंड करेंगे न्यूमेरिकली। मतलब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग को पता करना होता है कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा है और किसका वेलोसिटी कम है। मतलब इसमें क्या होता है कि u1 u2 दिया रहेगा, v1 भी हो सकता है दिया रहेगा, v2 फाइंड करने के लिए देगा। तो इसका देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को हमको यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यदि हम यहाँ पे देखें सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक तरीके से हम यहाँ पे तो फोर्स ही फाइंड कर लो सबसे पहले। तो फोर्स ऑफ ए बी पहले फाइंड करते हैं। नाउ नाउ फोर्स ऑफ ए बी, फोर्स ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। मतलब किस पर फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ऑन ए।
ड्यू टू बी। तो हम लोग एक्चुअल में पहले फोर्स का फार्मूला जानते हैं। क्या चीज़ जानते हैं? फोर्स का फार्मूला जानते हैं एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, दिस वन फार्मूला फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से जानते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। मतलब मास तो इस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पे यदि बोलें कि इसका स्टार्टिंग में ए का जो मास है वो m1 है और बी का जो मास है वो m2 है, ठीक है। तो मास तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मास इज कांस्टेंट, मास तो चेंज होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि यदि हम ए की बात कर रहे हैं तो ए का ही मास लेंगे। ए की यदि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब फोर्स किसके लिए बात किया जा रहा है, किस पर बात किया जा रहा है, ए पर बात किया जा रहा है। इट मीन्स हम जो यहाँ पे मास लेंगे इस पॉइंट पे वो किसका लेंगे, ए का लेंगे। तो ए का मास कितना है, m1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास m1। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनल वेलोसिटी m, मतलब 1 का ही सब कुछ देखना है, ए का ही देखना है। ए मतलब 1, यहाँ पे देख सकते हो ए मतलब 1, मतलब ए का ही देखना है, 1 का ही देखना है। तो ए का फाइनल मतलब 1 का फाइनल वेलोसिटी देखो कितना है, फाइनल वेलोसिटी v1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे v1, क्योंकि v देखो यहाँ पे v है। आफ्टर दैट इनिशियल वेलोसिटी है तो माइनस u1, ठीक है। टाइम पीरियड दोनों के लिए एज इट इज होगा, बिकॉज जब टकराएगा तो दोनों के लिए समय तो सेम है, तो टाइम विल बी सेम फॉर बोथ वन। तो टी सिर्फ ले लिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ए भी मिल गया। उसी तरह से हमको निकालना है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसका अब ये वाला निकालते हैं। तो अब देखो बी के लिए बात कर रहे हैं, ए उसके कारण, ए उसका कारण है, कॉज ऑफ ए, इस पर फोर्स जो लग रहा है वो कारण किसका बन रहा है, ए कारण बन रहा है। मतलब यहाँ पे ए के लिए बात कर रहे थे, यहाँ पे हमको बी के लिए बात करना है। तो बी के लिए मास क्या होगा, m2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m2। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देख सकते हो वेलोसिटी फाइनल क्या होगा 2 के लिए, ये तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो v2 यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड विल बी सेम फॉर बोथ वन। तो इस तरीके से हम फोर्स निकाल लिए। इन न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग सेकेंड लॉ में रीड किए थे। तो सेकेंड लॉ से हम लोग फोर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम थर्ड लॉ लगा देंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज यहाँ पे जो कोलाइड हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये तो फोर्स फाइंड कर लिए हम लोग सेकंड लॉ अप्लाई करके। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों लॉ को अप्लाई करना पड़ता है, सेकंड लॉ भी अप्लाई करना पड़ता है और थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ता है। तो सेकंड लॉ अप्लाई करके हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं और थर्ड लॉ अप्लाई करके इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या तो लिखेंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या होता है, एक्शन इज इक्वल्स टू एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो तुम किसी को भी एक्शन यहाँ पे मान लो, हम यदि इसको बोलें कि ये एक्शन है तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ एक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। चाहो तो आप वेक्टर साइन के साथ लगा सकते हो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो फोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन किसको मान रहे हैं, ए बी, मतलब इसको एक्शन मानेंगे तो अगला 100% क्या होगा, यदि ए एक्शन है तो 100% ये क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। क्योंकि यदि हम किसी हाथ से यहाँ पे ऐसे करके दें तो हम एक्शन दिखा रहे हैं, तो जो पेपर है, पेपर हम पर मारेगा तो वो होगा रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। यदि तुम बी को एक्शन मानते तो ये रिएक्शन होता, बट हम यहाँ पे इसको एक्शन मान रहे हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो उसके जगह पे पुट कर दो, एक्शन के जगह लिख देंगे क्या चीज़, एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ एफ बी ए, दिस वन इज द रिएक्शन, ओके। दोनों का वैल्यू हम लोग को पता है, दोनों का वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो दोनों का वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट करके पहले से रख लिए हैं, दोनों के वैल्यू को पुट करो। तो पुट करने से क्या मिलेगा, ये वैल्यू है m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाय t इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी, और साइन क्या है यहाँ पे, माइनस साइन, तो इस माइनस साइन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब उधर पीछे सब छोड़ दो, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हो कि दोनों साइड टी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज टाइम इज सेम। तो अब क्या है कि इसको अंदर करो, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या मिलेगा, m1 v1 माइनस m1 u1, ये m1 दोनों के लिए मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल्स टू, नेगेटिव है तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं। मैथमेटिक्स सॉल्व करते होगा तो उस तरह से हम लोग को देखते हैं कि माइनस जब मिलता है तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं। तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दिए। अब इसको कैलकुलेट करो, m2 v2 माइनस, ये माइनस तुम पहले ब्रैकेट क्लोज ले लिए, मतलब यहाँ से
बाहर कर लिए तो यहाँ पे तो प्लस में ही मिलेगा ना, तो प्लस में m2v2 माइनस क्या हो जाएगा m2u2, ये चीज़ मिला। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर करते हैं तो क्या मिलेगा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m2v2 प्लस m2u2, ये रिजल्ट मिला। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या करना है तुमको अब कि इनिशियल चीज़ को एक साथ कर लो और फाइनल को एक साथ कर लो। तो इनिशियल में कौन सा मिलेगा, देख सकते हो u1 है और यहाँ पे u2 इनिशियल है और यहाँ पे v2 फाइनल है और यहाँ पे v1 फाइनल है। तो इनिशियल को एक साथ करो और फाइनल को एक साथ करो। तो साथ में करने के आप मर्जी तो नहीं चलता हम लोग को कि अपने से साथ कर लें, तो साइन को देखो और इधर उधर कर लो। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहीं रहने देते हैं, फाइनल को इधर इधर ही रहने देते हैं, m1v1 रहने दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से इसको ले आते हैं v2, ये भी फाइनल है तो माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m2v2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बचा उसको भी रहने देते हैं, इसको उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा m1u1, क्यों देखो ये माइनस में था तो उसको उधर ले गए तो क्या होगा प्लस में, और ऑलरेडी ये यहाँ पे प्लस में है तो उसको यहाँ पे प्लस में ही रखते हैं m2u2। तो क्या दिख रहा है हमको कि ये मिल गया हमको इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, चाहो तो एक बार पलट के लिख दो, इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में लिखते हैं। तो क्या मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, कुछ इतना मिलेगा, ये मिला। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये मिल रहा है हमको p1 मोमेंटम, मतलब p1 मोमेंटम मिल रहा है, और ये मिल रहा है हमको p2 मोमेंटम, मतलब P2 मोमेंटम, मतलब ये इनिशियल है, इनिशियल बता रहा है, आई से इनिशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो P1 इनिशियल P2 इनिशियल, मतलब फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल मोमेंटम, सेकंड बॉल के लिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, ये जो है वो P1 मतलब फर्स्ट बॉल के लिए फाइनल मोमेंटम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस P2 दिस वन, ये फाइनल मोमेंटम फॉर सेकंड बॉल, इस तरह से मिला। तो यहाँ से हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, मतलब मिल रहा है दिस वन सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। इसीलिए तो कंजर्व बोलते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा हमको रिजल्ट में क्या देता है, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के बराबर। मतलब यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन जो आपको मिला ये वाला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दिस वन फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मान लो कभी कभी आपको एग्जाम में क्या देगा कि मान लो ठीक है मास दे दिया, सबका दोनों का मास दे दिया है, u1 भी आपको दे दिया, u2 भी दे दिया, v1 भी दे दिया, तो बोलेगा v2 फाइंड करो। तो v2 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, v2 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो v2 फाइंड करने के लिए आप सिर्फ v2 को सब्जेक्ट करोगे। आप तो इजीली सबका वैल्यू पुट करने के बाद v2 तो आप आराम से निकाल सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में ये देगा कि ठीक है मास दोनों का सेम है, मास जो है वो दोनों का सेम है, तब मास सेम है तो मास सेम होगा तो क्या लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देख सकते हो m1 इज इक्वल्स टू m2, मास सेम है, कभी कभी कंडीशन ऐसा डाल देता है। तो m1 इज इक्वल्स टू m2 है यदि, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि m1 की जगह m, m2 की जगह भी m इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, ऐसा कुछ मिलेगा रिजल्ट। तो दोनों साइड m सेम है तो 100% हमको तो कैंसिल हो जाएगा, u1 प्लस ये हो जाएगा u2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, मास तो कैंसिल हो गया भाई। तो रिजल्ट क्या मिला हमको, हम यदि किसी एक को फाइंड करना है, v2 मान लो फाइंड करना है, तो मिलेगा u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाय कहाँ से होगा, u1 प्लस u2 इधर आ जाएगा v1, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा। कुछ इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यदि मास सेम रहेगा तो फार्मूला कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो देखो क्या है ना कि ये फार्मूला का जो फाइनल रिजल्ट है वो है हमारा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द, ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। मतलब ये इक्वल है तभी तो हम लोग बोलते हैं कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है, ये सेफ है। ठीक है, ये सेफ है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जितना एनर्जी ये लगाता है, सम ऑफ एनर्जी जितना लगाता है, सम ऑफ मोमेंटम जितना लगाता है, वही कॉलिजन के बाद भी सम ऑफ मोमेंटम हमको वही मिलता है, एज इट इज़ मिलता है।
ठीक है। आप न्यूमेरिकली भी यदि इसका वैल्यू पुट करके देखोगे तब भी रिजल्ट आपको 100% LHS इज इक्वल्स टू RHS ही मिलेगा। ओके आप मतलब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड तो उसमें देखना कि यदि वेलोसिटी हमको सबका मिल गया है, मान लो क्वेश्चन में कभी कभी रहेगा कि ठीक है M1 दिया रहेगा, U1 दिया रहेगा, M2 दिया रहेगा, U2 भी दिया रहेगा, V1 भी दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ V2 निकालना रहेगा। V2 निकालने के बाद आप LHS और RHS दोनों निकाल के देखना LHS और RHS दोनों का वैल्यू हमको सेम मिलेगा। इसी से तो पता चलता है कि लीनियर मोमेंटम का जो होता है इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर सेकेंड चैप्टर। ओके अब एक सेशन हमारा जो होगा, एक और लेक्चर बनेगा जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ठीक है, आफ्टर दैट दिस वन चैप्टर विल फिनिश, सेकेंड चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके देन, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।